Student, last class we have studied about Coulomb's law. If there is a charge Q1, another charge Q2, placed by a separation R, right? They put a force on each other, that is F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square, right? This epsilon naught is permittivity. Its value is 8.85 into 10 to the power minus 12. And its unit will be Coulomb square by Newton meter square. Yes or no? This is for air. When two charges are placed in air or vacuum or free space. बट जब हम लेके इन दोनों चार्ज को कोई भी एक मीडियम पे रखते हैं, तो मान के चलो मैंने यहाँ पर Q1 रखा, यहाँ पर Q2 रखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एयर की तरह नहीं होगा ना। पॉइंट समझ पे आ रहा है ना। और आप लोगों ने मुझे क्या पूछोगे कि सर यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बता दीजिए, तभी हम फोर्स निकाल देंगे। कैसे ना, जब आप ये एफ इन एयर था, जब मैंने कोई भी मीडियम पे रखा तो एफ इन मीडियम ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ द मीडियम। ओनली एप्सिलॉन एप्सिलॉन लिखे या फिर एप्सिलॉन मीडियम लिखे, वो मीडियम की परमिटिविटी है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट हर मीडियम का परमिटिविटी जो है ना, हम कंपेयर करके लिखते हैं, इसलिए एक टर्म आता है रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, उसी के साथ कंपेयर करके हम सबका रिलेटिव परमिटिविटी निकालते हैं। कहीं कहीं पे रिलेटिव परमिटिविटी को स्मॉल के लिखा होगा, दैट इज यू आल्सो नो, दैट इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि नहीं? करेक्ट। तो ये फॉर्मूला को कोई भी मीडियम की, अगर मुझे डायरेक्टली मीडियम की परमिटिविटी नहीं दिया हुआ है, मुझे मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, तो मैं ई नॉट इंटू ई आर लिख सकता हूं ना। इज दैट क्लियर? सर डायरेक्टली मीडियम का लिख सकते हैं, नहीं तो इसका भी लिख सकते हैं। पॉइंट समझ पे आ रहा है कि नहीं? और गेटिंग गेटिंग यस सर। ठीक है। चलो आज वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं, राइट? लेट्स डू सम एग्जांपल सो दैट यू कैन हैव ए आइडिया अबाउट कि एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं, राइट? और ये भी मैंने बताया था कि मैक्सिमम फोर्स जो होता है ना, वो एयर पे होता है। कोई भी अगर मीडियम देखेंगे तो उस मीडियम का, अगर मैं कोई भी मीडियम देखूं, इफ आई विल बी गोइंग टू एनी मीडियम, तो इसकी जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? डिक्रीज होगा एयर से। गेटिंग और नॉट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, अपना ज्यादा इफेक्ट एयर में दिखाता है। अगर कोई और एक मीडियम पे ले जाएंगे तो वो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर दिया हुआ है या फिर के दिया हुआ है, तो मीडियम का जो है वो हमेशा कम होगा, तो इसलिए एफ ए आर डिवाइडेड बाय के कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ऑल? ठीक तरह से समझो, इसके बाद मैं क्वेश्चंस कुछ दूंगा कूलम्ब्स लॉ का, आपको करना पड़ेगा, राइट? फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जांपल्स दैट आई एम डूइंग। ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस? यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग एंड द नोट्स रिटन हियर, राइट? Sometimes it is possible to give the notes, but sometimes when I'm giving teaching in the board, it may not be, I'll be giving the pics, right? Understood all this one? Manish, getting ना? यस सर। ठीक है। चलो अभी एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। कि उस एग्जाम्पल में ऐसा दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है। क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करेक्ट? ट्रायंगल में इस पॉइंट का नाम ए दे दूं, इस पॉइंट का नाम बी दे दूं, इस पॉइंट का नाम, तीनों चार्ज यहाँ पर रखा गया है ए बी सी में, राइट? है कि नहीं? और ये जो तीनों चार्ज रखा गया है थ्री कर्नर्स पे, मान के चलो ए यहाँ पर एक चार्ज रखा गया है Q1, बी पे एक चार्ज रखा गया है Q2, सी पे एक चार्ज रखा गया है Q3। गेटिंग ऑल और नॉट? तो इसने वैल्यू भी दी रखी है कि Q1 का जो चार्ज का वैल्यू है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QA का जो दिया हुआ है, QB का जो दिया हुआ है दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और सी पॉइंट में जो चार्ज है वो दिया गया है, चलो एक चेंजेस करते हैं इस पे। ये जो है ना, जस्ट ए मिनट, ये जो है ये सी का चार्ज मान के चलो, और बी का जो चार्ज दिया हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अंडरस्टूड ऑल? तो कहीं ना कहीं पे ए का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, बी का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, बट सी का जो चार्ज है वो क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी बी का चार्ज, सॉरी बी का चार्ज नेगेटिव दिया हुआ है, राइट? तो ये जो चार्ज है दिस इज नेगेटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव है। चार्ज ऑफ दिस इज माइनस नेगेटिव,
यहाँ पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और सी का भी पॉजिटिव है। ऑल क्लियर अप टू दिस क्वेश्चन में? करेक्ट? क्लियर और नॉट? और ये जो ट्रायंगल की साइड है वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इस ट्रायंगल का साइड भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, इस ट्रायंगल का साइड भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, राइट? उसने ये पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज एट सी ड्यू टू द रेस्ट टू। उसने ये पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज at C due to the rest. True, correct? Getting the students? क्वेश्चन समझ पाया? सेम चार्ज क्या करता है स्टूडेंट्स? रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। और अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। यस। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो Q3 के ऊपर Q2 जो फोर्स डालेगा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन और नॉट? दिस इज फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू 1, F31 लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो। फोर्स ऑन 3 मतलब थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, रिपेल करेगा इसीलिए उसी डायरेक्शन में जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा? Q3 पॉजिटिव है तो ये चाहेगा इस तरफ आने के लिए। दिस इज फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। समझ पे आ रहा है? मैंने दोनों का डायरेक्शन दिखाया, क्यों उस डायरेक्शन में दिखाया, क्यों इस डायरेक्शन में दिखाया? क्योंकि एक रिपेल करेगा, दूसरा अट्रैक्ट करेगा। क्लियर और नॉट? राइट है कि नहीं? और फोर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है? अगर मैं F31 निकालूं तो क्या फॉर्मूला है फोर्स निकालने का? सर 1/4πε0 है कि नहीं, इंटू Q1 Q2 बाय r²। Q1 कितना है सर? Q1 मतलब A इज 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू Q2 जो है सर 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय सर 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया, स्क्वायर कर दिया। कोई डाउट है क्या फोर्स निकालने में? एनी डाउट? नो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4πε का वैल्यू कितना बताया था मैंने? 9 इंटू 10⁻9, राइट? इंटू ये कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻7 इंटू -7 -14 हो जाएगा, राइट? और ये 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि नहीं? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.18 न्यूटन अप्रोक्स। गेटिंग और नॉट? फोर्स ऑन 3 1 मिल गया? यू गॉट दिस फोर्स ऑन 3 1, करेक्ट? चलो अभी फोर्स ऑन 3 2 निकालते हैं। उसमें क्या होगा, बट डायरेक्शन अलग हो जाएगा। और अगर हम फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू 2 अगर निकालेंगे तो इन द सेम वे 9 इंटू 10⁻9, राइट? इंटू Q1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? Q2 का वैल्यू क्या है सर? Q2 इज -2.5 इंटू 10⁻7, राइट? तो चार्ज में क्या नेगेटिव लिखना है वो तो हमने डायरेक्शन ले लिए। सो 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 0.05 का स्क्वायर मीटर कर दिए थे हमने, राइट? अगर देखेंगे यहाँ पर, वहां पर 5 था, एक कॉमन सेंस देखो, दोबारा इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 2.5 था, अगर यहाँ पर 0.18 है तो फोर्स कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? लॉजिक 0.09। दोबारा फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? ऑल गॉट? अप टू दिस ऑल अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स? अगर Yes, एक sir. फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा कि नहीं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी अभी तो 11th में पढ़े हो, राइट? है कि नहीं? तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर सी पॉइंट की बात करूं, इस तरफ अगर 0.18 न्यूटन एक्ट कर रहा है, और ये जो एंगल है क्या होगा बीच में स्टूडेंट्स? ये 0.9 न्यूटन। व्हाट इज दिस एंगल? ट्रायंगल था ना, ये 60 था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा पूरा? 120 डिग्री। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो एफ नेट जो है इस तरफ हो जाएगा, दैट इज एफ नॉट। गॉट? तो अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डालेंगे तो कितना लिखेंगे वहां पर ना सर? कर दीजिए 0.18 का स्क्वायर प्लस 0. किसका? 09 का स्क्वायर। करेक्ट ना स्टूडेंट्स? है कि नहीं?
प्लस 2ab ना, 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09 इंटू cos 120 का स्क्वायर। करेक्ट ऑल। एफ नेट निकालेंगे तो नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वो उसका रूट ओवर हो जाएगा कि नहीं। करेक्ट। पूरा इसको सॉल्व करो, just solve the entire thing and you'll be getting approximately around 0.16 न्यूटन। पता चला कैसे फोर्स निकालना है। अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. Sir, यस, sir, 120. 2ab cos थीटा है ना, there will be no square here, right? वो टू द पावर हाफ कर सकते हो, नो there will be no square here, अंडरस्टूड। उसको निकाल के रूट ओवर करना है, ठीक। cos 120, ठीक है। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स ऐसा दिया हुआ, स्टूडेंट्स जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। Centripetal. उसका वैल्यू क्या है, mv²/r, है ना, है कि नहीं। Yes, sir. क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, राइट। इसका चार्ज जो है ना -q है, -q1, और ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, राइट। और उस सर्कुलर पाथ के सेंटर में एक +q1 q2 का चार्ज है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। और वो सर्कुलर पाथ का रेडियस r है। क्वेश्चन समझ पे आ गया स्टूडेंट्स। सेंटर में कितना चार्ज है, +q2। एक पार्टिकल जिसका मास m है जो घूम रहा है r रेडियस की डिस्टेंस में, ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इतना दिया हुआ है। और उसने पूछा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द चार्ज q1, फाइंड द टाइम पीरियड, find the time period of revolution of charge q1, find the time period of revolution of charge q1, understood all, ठीक है। स्टूडेंट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात आता है तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, के q1 q2/r² हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, होगा कि नहीं। और ये जो पार्टिकल घूम रहा है हर वक्त एक से वेलोसिटी में जा रहा है कि नहीं, लिनियर वेलोसिटी में, सेंट्रीपेटल फोर्स से आएगा कि नहीं। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। पॉइंट समझ पे आ गया सबको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल गिव द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, गॉट और नॉट। तो ये F q1 q2/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, mv²/r, क्योंकि v स्पीड में जा रहा है, रेडियस r, मास इज m। तो यहां से अगर आप निकालोगे, अगर आप यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम पीरियड चाहिए, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। अगर v² की बात करेंगे तो k q1 q2, एक r कैंसिल कर दिया हमने यहां से, राइट, डिवाइडेड बाय m इंटू r, इतना हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट स्पीड निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ से, k q1 q2/mr, वो कितना स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूमेगा, पता चल गया कि नहीं। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट्स। Yes, sir. अभी निकालते हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा इसको, how much time it will take to complete one cycle. Students, time taken to complete one cycle is known as time period ना, right? और ये कितना डिस्टेंस जाएगा, पूरा एक सर्कल को चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी पेरीमीटर की बराबर कवर करेगा ना, Yes, sir. करेगा कि नहीं। तो अगर हम टाइम की बात करेंगे, अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड की बात हो रहा है। तो यहाँ पर कितना पाथ कवर करेगा, 2πr पेरीमीटर डिवाइडेड बाय टाइम t। तो अगर t निकालेंगे, t इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2πr डिवाइडेड बाय v, है कि नहीं स्टूडेंट्स। दैट इज इक्वल टू 2πr की जगह में 2πr रहने दो, v की जगह में कितना डालेंगे सर, k q1 q2/mr, एग्री ऑल। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो mr ऊपर चला जाएगा, राइट, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या, mr ऊपर था और ये नीचे है, k q1 q2, है कि नहीं।
स्टूडेंट्स गेटिंग ना? के जो है वो क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के स्टूडेंट्स? 1/4πε0 और नॉट। और यहाँ पर जो था हमने रखे क्या, 2πr को रख दिए बाहर। यहाँ तक समझ पे आया ना? सिंपल अभी मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, राइट? तो स्टूडेंट अभी हम ये लिख सकते हैं 2πr √(mr) डिवाइडेड बाय के का वैल्यू यहीं से डाल देते हैं, दैट इज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। ये भी ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल बी 2πr √4πε0 इंटू mr डिवाइडेड बाय √Q1 Q2। ऑल एग्री और नॉट? ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अंदर ले जाते हैं स्टूडेंट्स। 2πr बाहर है, अगर अंदर ले लेंगे स्क्वायर होके जाएगा ना? स्क्वायर होके जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं (2πr का होल स्क्वायर अंदर ले लिए इंटू 4πε0 इंटू mr होल डिवाइडेड बाय √Q1 इंटू Q2, राइट? अगर यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो स्टूडेंट्स फाइनली टाइम का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अगर हम √ओवर से देखेंगे, सो दैट इज 16πQ(ε0 mrq), राइट? 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, पाई का स्क्वायर इंटू पाई, पाई क्यू, एप्सिलॉन था रहा, एम था रहा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यू, करेक्ट है ना? Q1 Q2, गेटिंग और नॉट ऑल? तो हम पूरा का √ओवर लिख सकते हैं, वी कैन राइट द होल √ओवर। ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस? स्टूडेंट्स और एक दिया हुआ है, देयर आर टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स, है कि नहीं? ईच आर हैविंग मास m। यहाँ से एक सपोर्ट से वो ऐसे है, सपोर्ट है जो कि दो आइडेंटिकल, देयर आर टू आइडेंटिकल चार्जेस, राइट? करेक्ट, चार्ज स्फीयर है, राइट? ईच हैविंग मास m, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है कि नहीं? तो हैंग इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम में ऐसे, क्योंकि अगर मैं दो चार्ज बॉडी को यहाँ एकदम पास ले जाऊंगा तो वो रिपेल करेंगे ना ईच अदर को, है कि नहीं? पॉइंट समझ पे आ रहा है ना? और इनका चार्ज भी सेम दिया हुआ है, मास भी सेम दिया हुआ है, तो जब मैं दोनों को जोड़ के रखूंगा तो वो जोड़ के रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना? रिपल्सन फोर्स के कारण ऐसे आ जाएंगे, और वो इक्विलिब्रियम पे है, मतलब मैक्सिमम रिपल्सन जो हो रहा है वो इसी तरह है। पॉइंट समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? मनीष, सिनोरिटा, सिलिप्ता, जब मैं दो चार्ज को, इसको यहां पर रखा, इसको यहां पर रखा, राइट? गेटिंग और नॉट? तो दे विल रिपेल ईच अदर नॉट, बिकॉज दे आर टू आइडेंटिकल चार्जेस। और वो बोल रहा है कि दोनों चार्ज Yes. इक्विलिब्रियम पे है, राइट? और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है ना वो L है, ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट? और ये दिया हुआ है कि जो वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल लाइन है, इसके साथ एंगल थीटा कर रहे हैं दोनों, राइट? गेटिंग और नॉट? क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एम गिवन है, थीटा गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, राइट? गेटिंग और नॉट? एम गिवन है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है, थीटा गिवन है, ये तीनों दिया हुआ है। और ये भी बोल रहा है कि ये जो है ना बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग इज 0, राइट? गेटिंग और नॉट? उसने ये पूछा है फाइंड द, हम ये यूज करेंगे, सिर्फ एम यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, थीटा यूज करेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। उसने ये पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, find the magnitude of the charge, find the magnitude of the charge on each sphere, find the magnitude of charge on each sphere। क्वेश्चन समझ पे आ गया? अरे क्वेश्चन समझ पे आया कि नहीं? सर दो चार्ज को जब हम पास में लेकर रखेंगे वो तो पास में नहीं रहेंगे, वो थोड़ा रिपेल करेंगे, राइट? अगर रिपेल करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स दोनों को ऐसे रखा है। सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, और कुछ फोर्स अगर है तो हम देखेंगे, राइट? गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अभी दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आ रहा होगा ना? गेटिंग और नॉट? स्टूडेंट्स गेटिंग ना? Yes. तो अगर ये L है, इफ दिस इज थीटा, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? इफ दिस इज L, दिस इज थीटा, तो ये L sin थीटा हो जाएगा ना? दिस विल बी आल्सो L sin थीटा ना? करेक्ट?
तो ये टोटल यहाँ तक स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री है, गेटिंग और नॉट। इफ दिस इज एल दिस इज थीटा, तो ये एल साइन थीटा ये एल साइन थीटा, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं? गेटिंग स्टूडेंट, चार्ज का कुछ मास है ना, चार्ज इज हैविंग सम मास, Yes. so it will having a weight always acts vertically downward mg, correct? Students, just 1 minute, wait. तो नीचे की तरफ mg जा रहा है, राइट? और इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है। और अगर ये टेंशन, ये रोप में टेंशन आएगा, आएगा कि नहीं टेंशन? इफ दिस इज थीटा स्टूडेंट, अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं ये भी थीटा हो जाएगा ना। चलो एक को एनालिसिस करते हैं। सर एक चार्ज के ऊपर इस तरफ कौन सा फोर्स लगने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू एग्री? नीचे की तरफ क्या फोर्स लगने वाला है स्टूडेंट्स? वेट mg, करेक्ट? इस तरफ कौन सा फोर्स लगने वाला है? टेंशन। समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट? समझ पे आ रहा है ना? Yes, sir. तो अगर यहां से देखेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन अगर मैं बनाऊं, अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा हो गया। तो टी का दो कंपोनेंट आ गया, एक आ गया टी कॉस थीटा और इस तरफ से एक आ गया टी साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम पे है स्टूडेंट्स, तो mg किसके साथ बराबर हो जाएगा? टी कॉस थीटा के साथ, करेक्ट? और टी साइन थीटा किसके साथ बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। गेटिंग और नॉट? सिंपल मैकेनिक्स, मनीष गेटिंग ना? Yes, sir. तो क्या हम लिख सकते हैं टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? लिख सकते हैं ना, इक्वेशन 1। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कितना है? के क्यू स्क्वायर बाय, बीच में सेपरेशन कितना है? 2l साइन थीटा है ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? और अगर ये दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर दूं, तो कितना होगा देखो? इक्वेशन 2 जो है कितना है? टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg बाय, सॉरी, इज इक्वल टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय mg। होगा कि नहीं? टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टैन थीटा, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू Fe बाय mg। तो स्टूडेंट क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू mg टैन थीटा? ऑल एग्री अप टू दिस? एग्री और नॉट? Yes, sir. और Fe का वैल्यू कितना है? जैसे k q इंटू क्यू, सेम चार्ज था, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mg टैन थीटा, राइट? है ना, है कि नहीं? तो अगर हम हमें क्या चार्ज निकालना है ना स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड चार्ज। तो क्यू स्क्वायर को अगर एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको और एक साइड पे ले जाएंगे। ऊपर में क्या था? mg टैन थीटा था, करेक्ट? इस साइड से क्या गया स्टूडेंट्स? 2l साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और नीचे में क्या आ रहा है? के आ रहा है ना। ये के जो है वो क्या है? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? है कि नहीं? करेक्ट? तो अब ये 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं? 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया, इंटू mg टैन थीटा था वही जगह पे रहा, इंटू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके अगर रूट ओवर निकाल देंगे, जस्ट सी स्टूडेंट, 4 इंटू 4 16 आ जाएगा ना। पाई की जगह में पाई रहेगा, एप्सिलॉन की जगह में एप्सिलॉन रहेगा, राइट? और ये एल स्क्वायर था, एल स्क्वायर को ले आए, राइट? mg था, mg को रख दिए, एक टैन थीटा भी था, टैन थीटा को रख दिए, साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। क्या हमें चार्ज का वैल्यू मिल गया? इज इट ओके? यू अंडरस्टूड? Yes, sir.